हरिओम। आज एक साधक ने पूछा है कि जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है। हम इसको अलग अलग करके समझेंगे। जड़ क्या है, चेतन क्या है और ग्रंथि क्या है। सबसे पहले हम ग्रंथि को समझते हैं। ग्रंथि का अर्थ यहाँ पे क्या है? क्या है ग्रंथि? ग्रंथि का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो ग्रंथि का अर्थ है गांठ। इसको दूसरे शब्दों में समझें, यदि आध्यात्मिक इसका विश्लेषण करें तो जो ये ग्रंथि है ये एक भ्रम है। और समझें, एक भ्रम है, एक उलझन है। दो चीज आपस में उलझ गई, वैसे उलझन। ग्रंथि का आशय एक गांठ, एक भ्रम, एक उलझन। स्पष्ट है? ग्रंथि का आशय एक गांठ, एक भ्रम, एक उलझन। ऐसी उलझन कि दो चीज आपस में लिपट गई हैं और एक दूसरे को ढक लिया है या एक दूसरे का स्वरूप समझ में आ रही हैं। जैसे एक डोरी है, उस डोरी में हमने गांठ डाल दी। एक गमछा है, उस गमछे में हमने एक गांठ डाल दी। अब आपको हम दिखा रहे हैं गांठ डालने के बाद कि ये क्या है। आप कह रहे हैं गांठ। क्या वास्तव में वो गांठ है? मूल रूप से, तात्विक दृष्टि से एक क्षण पहले तो वो गांठ नहीं थी, वो तो गमछा थी, वो तो डोरी थी। जैसे ही उसको हमने गांठ लगाया तो आप गमछा भूल गए, डोरी पना भूल गए। आप कहने लगे तो गांठ है। किसी से भी दिखा को बोलो, पूछो, सबसे पहले वो ये कहेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसको दिखाओ ये क्या है, वो ये नहीं कहेगा ये गमछा है, ये डोरी है। पहले उसकी दृष्टि गांठ पे जाएगी। बड़ी सी गांठ जो दिख रही है, ये क्या है? ये गांठ है। अब यहां एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है? जो गमछा है, जो डोरी, उसमें वो गांठ नजर आ रही है। गमछा का गमछापन नहीं दृष्टिगोचर हो रहा, जबकि मूलतः तत्वतः वो गमछा है। ये गांठ पड़ी, ये ग्रंथि पड़ी, यहां एक भ्रम आया। जो है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वास्तविक रूप से। अब गांठ का कोई अपना वजूद अस्तित्व नहीं है। गांठ ने उसी गमछे से एक रूप, एक स्वरूप कुछ समय के लिए धारण किया है। तत्वतः शाश्वतः तो वो गमछा है या डोरी है। गांठ कुछ समय के लिए आ गई, लेकिन गांठ को अब गांठ ही माना जा रहा है। उसका गमछापन विस्मृत हो रहा है, ओझल हो रहा है। इस ओझल पने की स्थिति को, इस उलझन पने की स्थिति को, इस ग्रंथि को ही, इस गांठ को ही ग्रंथि कहते हैं। और समझें इसको, शास्त्र जिसका उदाहरण देते हैं, एक लोहे का पिंड है, उस पिंड ने अग्नि का साथ किया। अब एक गोल पिंड है लोहे का, उसने अग्नि का संग किया। तो उस लोहे के पिंड ने अग्नि का स्वरूप धारण कर लिया। कैसे? वो जो पिंड है वो तो ठंडा है, लेकिन जब उसने अग्नि का संग किया तो वो ज्वलनशील हो गया। मूलतः तत्वतः वो ज्वलनशील नहीं है। अच्छा, अब अग्नि के दृष्टिकोण से,
अग्नि मूलतः निराकार है, लेकिन जब उसने लौह पिंड का संग किया तो वो गोलाकार हो गई, जबकि वो गोलाकार नहीं है। लौह पिंड ज्वलनशील नहीं है और अग्नि गोलाकार नहीं है, लेकिन दोनों लग रहे हैं। अग्नि गोलाकार लग रही है और लौह पिंड ज्वलनशील प्रतीत हो रहा है, जबकि तत्वतः ऐसे नहीं है। चूंकि दोनों ने एक दूसरे का तादात्म्य संबंध किया, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही जीव और ब्रह्म, ये जो तादात्म्य संबंध हो गया है, ब्रह्म अपने को जीव जानने लगा, और समझो इसको, एक अच्छा सा स्वर्ण बॉक्स है, जिसे आप ज्वेलरी बॉक्स कहते हैं, उसमें स्वर्ण का आभूषण है। एक सुंदर सा स्वर्ण का बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स। उसमें एक सुंदर सी नाक की कील रखी है, मान लीजिए नोज पिन। आप स्वर्ण के बॉक्स की सुंदरता में ही अटक गए अज्ञानवश, और आपने उस बॉक्स को ही, जो इतना सुंदर दिख रहा है, आपने उसको ही स्वर्ण मान लिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो अज्ञान की स्थिति है। हम उस स्वर्ण की कील तक, जो तात्विक रूप से स्वर्ण है, उस कील तक पहुंच ही नहीं पाए, उस बॉक्स की सुंदरता में ही अटक गए। मिठाई का आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बॉक्स आते हैं, मिठाई के स्वीट बॉक्स। मिठाई का बॉक्स इतना सुंदर है कि हम उसकी सुंदरता में ही अटक गए और मिठाई तक पहुंच ही नहीं पाए, मिठाई का स्वाद ही नहीं चख पाए। ये जो बॉक्स है ना, ये जैसे मनुष्य का शरीर, मनुष्य शरीर में ही अटक कर रह गया। ये सुंदर सुंदर शरीर, ये सुंदर सुंदर संबंधों शरीर में अटक गया, जिसको कहते हैं संसार में अटकना। हम अंदर तक उस मिठाई तत्व तक पहुंच ही नहीं पाए। हम उस स्वर्ण के आभूषण जो बॉक्स के अंदर, डिब्बी के अंदर पैक है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि बॉक्स इतना सुंदर दिख रहा है। मनुष्य के शरीर में अटक गए, क्योंकि और शरीर से ही प्रियता हो गई, हम अंदर उसके आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जो ग्रंथि है, जो फंसने की स्थिति है, ये जो गांठ है बीच में पड़ रही है, ये एक भ्रम है। ये जड़ और चेतन की बीच एक ग्रंथि आ गई है। ब्रह्म और जीव के बीच ये भ्रम रूपी ग्रंथि आ गई है। गुरु इस ग्रंथि को खोलता है। एक सत्य गुरु, एक आत्मज्ञानी गुरु, एक ब्रह्मज्ञानी गुरु, एक तत्ववेत्ता गुरु इस ग्रंथि को खोलने में समर्थ है। अन्यथा हर व्यक्ति उस बॉक्स में ही अटका हुआ है, शरीर में ही अटका हुआ है। शरीर जड़ है। वो जो बॉक्स है ना, उसकी एक सीमा है। कितने दिन उस बॉक्स को संभालोगे? एक दिन टूटेगा, फूटेगा, सड़ेगा। स्वर्ण तो वैसा ही रहेगा। शरीर को कितने दिन संभालोगे? कितने दिन प्रियता? शरीर की प्रियता के आगे भी एक सत्य की प्रियता है। शरीर की प्रियता के आगे भी एक सत्य की प्रियता है, एक तत्व की प्रियता है।
गुरु उस शरीर की क्षणिक प्रियता से ऊपर उठाकर सत्य की प्रियता में स्थित करता है। सत्य की प्रियता शाश्वत है, शरीर की प्रियता क्षणिक है। अब जैसे युवावस्था में प्रेम हो गया बच्चे को, ठीक है, अब वो जो युवावस्था का आकर्षण है वो कब तक रोकोगे तुम? विवाह के आरंभ में बड़ा अच्छा लगता है, एक दिन धीरे 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 समय के साथ वो जो आकर्षण है, वो जो प्रियता है, वो कम होने लगती है। और एक समय ऐसा भी जीवन में आता है कि वो आकर्षण समाप्त ही हो जाता है। तो जो चीज समाप्त हो रही है, जो चीज क्षय की ओर जा रही है, समाप्ति की ओर जा रही है, उसमें जब हम प्रियता रखेंगे और उसको शाश्वत समझेंगे, जो क्षणिक है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है, यदि हम उसमें प्रियता रख रहे हैं तो यही दुख का कारण है। गुरु उस नाशवान चीज को, उस समाप्ति की ओर जाने वाली वस्तु को, उसका समाप्ति का स्वरूप दिखाता है, उसकी नाशवान उसका स्वरूप दिखाता है कि एक दिन ये चीज नहीं टिकेगी। ये जो संसार है ना, ये संसार की वस्तुएं हैं ना, ये जो संसार से जनित स्थितियां हैं ना, ये जो संसार से जनित शरीर है ना, ये जो संसार में जनित संबंध है ना, ये सब वैसे ही हैं, क्षण में वलीन हो जाएगा। नानक जी कहते हैं, जो तारा प्रभात। संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सागर में उठती हुई लहरें, झाग और बुदबुदा। अब यदि हम उस बुदबुदे को शाश्वत मान के उससे प्रीत कर ले तो ये महा अज्ञान है। आप कहेंगे ऐसा कौन करता होगा? ऐसा ही तो हो रहा है, इसीलिए तो मनुष्य दुखी है, इसलिए तो मनुष्य परेशान है कि जो जा रही है चीज, जाती हुई चीज को पकड़ने का प्रयास कर रहा है और उसको सदा बना रहने की इच्छा करता है। लेकिन वो तो अब लहर तो बनी है तो जाएगी, रुकेगी कैसे है? वो उसका नेचर है जाना। संसार भी प्रतिपल क्षय हो रहा है, जा रहा है, चाहे उससे उत्पन्न सुख हो या उससे उत्पन्न दुख हो, उससे उत्पन्न शरीर हो, उससे उत्पन्न संबंध हो। हम इन्हीं संबंधों को शाश्वत मान लेते हैं, इन्हीं शरीर को शाश्वत मान लेते हैं, इन्हीं संसार जनित सुखों को शाश्वत मान लेते हैं। ये जो भ्रम की स्थिति है, ये एक गांठ है। गुरु इस गांठ को खोलता है और हमको उस चेतना से, उस शाश्वतता से, उस परम सत्ता से जोड़ता है। सो प्रभु दूर नाही सो तू। जो प्रभु हमें नहीं दिख रहा था इन आंखों से, चर्म की दृष्टि से, गुरु दिव्य दृष्टि देता है। अभी आपने एक उदाहरण समझा कि एक गमछा है, उसकी गांठ डाल दी गई है तो गांठ दिख रही है, गमछापन समाप्त हो गया। गमछा सामने होते हुए भी गमछा ओझल हो गया, सामने है लेकिन पहले गांठ दिख रही। क्या है ये भाई? किसी से पूछा? गांठ है। तो सामने गमछा होते हुए भी गांठ ने गमछे को ढक लिया। गमछे का स्वरूप कुछ समय के लिए लुप्त हो गया, जबकि सामने है गमछा, दिख रही गांठ है। गुरु कहता ये गांठ भी गमछा ही है, क्योंकि तात्विक दृष्टि से ये गांठ और ये गमछा एक है।
ये जो जीव है, ये जो ब्रह्म है, दिख रहे हैं अलग अलग, एक है। अहम सर्वभूतानाम, मैं ही सर्वभूतों में हूं, भगवान कहते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अहम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो गुरु इस जो गमछा है ना, तत्व की दृष्टि से जो गमछा है और गांठ है, उसका भेद खत्म करता है। भेद खत्म करने का मतलब गांठ खोल देता है गुरु। भेद खत्म करने से तात्पर्य गुरु उस गांठ को खोल देता है। जीव ब्रह्म की एकता जिसे कहते हैं। मनुष्य ने अपना अस्तित्व एक पृथक अस्तित्व मान लिया है, संसार जनित अस्तित्व मान लिया है, संबंध जनित अस्तित्व मान लिया है। गुरु कहता है उस गांठ से जो अपना अलग अस्तित्व मान रही, ऐ गांठ तू वो गमछा ही है, गमछे से ही तेरा स्वरूप बना है। गुरु कहता है जीव से, गुरु कहता है हमसे, ऐ जीव, ऐ बंदे, तेरा अपना अस्तित्व नहीं है, तेरा अस्तित्व उस चेतन सत्ता से है, उस आनंदमय स्वरूप से तेरा आनंदमय स्वरूप है। तेरा दुख स्वरूप नहीं है, तेरा चिड़चिड़ करने का स्वरूप नहीं है, तेरा उलझन करने का स्वरूप नहीं है, तेरा द्वेष करने का स्वरूप नहीं है, तेरा राग करने का स्वरूप नहीं है, तेरा बंधन का स्वरूप नहीं है। तू सदैव से मुक्त रहा है, सदैव से आनंद युक्त रहा है, सदैव से प्रसन्नचित रहा है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांचति। जीव सोचता है, जीव शोक करता है, जीव कांक्षति यानी इच्छा करता है, ब्रह्म कोई इच्छा नहीं करता है। जीव ने संसार का संग करके अपने आप को पापी, पुण्य, गंदा, बंदा, नीच ये सब मान लिया है। गुरु उस गांठ को खोलता है, इस भ्रम का निवारण करता है। सो प्रभु दूर नाही, सो तू अहम आत्मा ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म। ये जो स्थिति है ना, ये जो अनुभूति है ना, यही मोक्ष है। और इस मोक्ष की अवस्था का अनुभव हमको जीवन में ही करना है। शरीर के मृत्यु के पश्चात ये अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए एक तत्वज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमसे हमारे स्वरूप को लखाता है। हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से, तू तीनों कालों में ये देह नहीं है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तो सचित आनंद रूप है। तुम्हारा स्वभाव उलझन करने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव भ्रम में डूबने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव लड़ने झगड़ने का नहीं है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। जिस दिन गुरु की प्राप्ति होती है, उस दिन से हम अपने मूल स्वरूप को पहचान पाते हैं। और जो ग्रंथि आ गई, जो आपने उदाहरण कितनी बार सुना है कि शेर का बच्चा बकरी के साथ पल के बकरी का स्वरूप मानने लगा, तो उसके अंदर एक गांठ पड़ गई। ये जो भ्रम है, ये यही तो गांठ है, यही ग्रंथि है। तो जब दूसरे शेर ने आके उसको याद दिलाया, अरे तू बकरी नहीं है, तू शेर है,
तो उसने उसकी गांठ खोल दी, भ्रम की गांठ खोल दी। तो गुरु भी, शेर गुरु जब जीवन में आता है, जब शेर गुरु जो आत्मा की दहाड़ करता है, जिसने अपने आत्म स्वरूप का निश्चय पहले से कर रखा है, जब वो शेर गुरु जीवन में आता है, वो हमसे कहता है, अरे तू गंदा बंदा जीव नहीं है, पापी पुण्य, तो शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अभी आपको एक सूक्ष्म बात, अति सूक्ष्म बात और बताना है, वो ये कि वो जो गमछा है, जो गांठ है, गमछा भी क्या है? गमछा भी मूल रूप से, तत्व रूप से क्या है? सूत से बना है। अब जब गमछा बना तो सूत का जो तत्व समाप्त हो गया, अब कोई उसको सूत नहीं कह रहा है। गमछा बनने से पहले वो कपास था, वो सूत था। अब कपासपन चिप गया, गमछापन आ गया। जैसे जैसे स्वरूप आगे बढ़ रहा है, आकार प्रकार, जो मूल तत्व छिपता जा रहा है। गमछा भी उससे पहले क्या था? कपास था, छोटे छोटे तंतु थे सूत के, कपास के। अब चूंकि जब गमछे का स्वरूप बना तो हम उसको गमछा कहने लगे। अब सूत नहीं बोल रहे, अब कपास उसको नहीं बोल रहे है। मूलतः तत्व था वो कपास, वो सूत, लेकिन जब आकार प्रकार हो गया, रूप ले लिया, तो हम उसको गमछा बोल रहे हैं। और गमछे ने जब फर्दर आगे गांठ बांध ली तो हम उसको गांठ बोल रहे हैं। तो ये सब जो भ्रम की स्थिति है, यही ग्रंथि है। गुरु इस ग्रंथि को खोलता है। मान न मान, तू है भगवान। तत्व रूप से हम गांठ से कह सकते हैं कि मान न मान, तू है गमछा। हम गमछे से कह सकते हैं मान न मान, तू है सूत, तू है कपास। अब यदि गमछा ना माने तो गमछे का दोष, गांठ ना माने कि वो गमछा है तो गांठ का दोष, हम ना माने गुरु की बात तो हमारा दोष। इसलिए गुरु की बात को मानने में ही भलाई है, कल्याण है, जीवन की सार्थकता है। हमें गुरु वाक् सत्यम करना होता है और अपने स्वरूप को पहचानना होता है।